और कुछ नहीं जाना। आज भी मेडिकल साइंस के अनुसार इस युग में आप जी रहे हैं, 5 वर्ष के 6 वर्ष के बालक कहीं काम भावना में भावित होता है। अगर आप भगवान नहीं मानते हैं तब मैं यही जाना चाहता हूं, अगर आप नहीं मानते हैं ईश्वर तभी मैं पूछना चाहता हूं, 5 वर्ष के 6 वर्ष के बालक, कितना भी आज विज्ञान का युग बहुत बड़ा है अपने आप में, तो क्या अभी अपने आप में उसके द्वारा कुछ होता है? ऐसे खेलने की बात करेंगे। अगर भगवान मानते हैं तो फिर आपको संशय करना ही नहीं चाहिए। और नहीं मानते हैं अपने आप में तो आज उस ऊपर किसी प्रकार का टीका टिप्पणी का क्या मतलब होता है? कुछ लोग कहते हैं कि अपने आप में कहते हैं लोग कि अगर कहीं कामी हो तो कृष्ण जैसा, लोग कहता है जो थोड़ा चंचल स्वभाव का जो है, कामी हो तो कृष्ण जैसा हो, स्त्री लोलुप हो तो राम जैसा हो, लोभी हो तो बामन जैसा हो, क्रोधी हो तो नरसिंह जैसा हो। और बताइए ना, उनकी बुद्धि पर तरस आती है ऐसे लोग जो कहते हैं नरसिंह भगवान क्रोधी हैं। क्रोध किसे कहा जाता है जी? क्रोध का मतलब क्या होता है? कामात क्रोधो भी जायते। क्रोध की परिभाषा होती है क्या चीज? कामात क्रोधो भी जायते। कामना लेकर के जो क्रोध किया जाता है उसी को क्रोध कहा जाता है। कोई अपना लाभ और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे की संपत्ति को ही हड़प रहे हैं, लूट रहे हैं, दखल कर रहे हैं, और वहां अपना कोई व्यक्ति उसका प्रतिकार किया, रोक लगाया, उस समय आपको जो क्रोध हो गया वह क्रोध नरक के द्वार होता है। सभी क्रोध नरक के द्वार नहीं है। कामात क्रोध हो भी जायते, कामना लेकर जो क्रोध किया जाता है वह क्रोध होता है, बाकी सभी क्रोध नहीं होता है। कोई घर में छोटा बालक है या कोई ऐसा अभिभावक है अपने आप में, बालक कहते हम पढ़ने नहीं जाएंगे तो घर के मालिक क्या कहते हैं माता पिता, नहीं जाओगे तो भोजन बंद कर देंगे, कपड़ा बंद कर देंगे, रहने नहीं देंगे। तो क्या सही में उनकी ऐसी भावना है? नहीं, एक क्रोध उनका जो है केवल उसको शिक्षा संस्कार बनाने के लिए है, न कि अपने आप पे क्रोध करते उसके अनिष्ट के लिए। तो जो अपने आप में किसी के उपकार को लेकर के, किसी को भलाई के लेकर के, किसी को परमार्थ को लेकर के अगर क्रोध किया जाए तो क्रोध नहीं है। दिखने में तो मालूम पड़ेगा कि क्रोध है, लेकिन वो क्रोध नहीं है। वही डॉक्टर साहब कैंची छुरा और नस्तर लेकर के जितना मन करता उतना चीर देते हैं। आज चीरने के बाद उनको अपने आप में पुरस्कार दिया जाता है जितना उनका फीस होता है, देते हैं ना। रास्ते में जा रहे हो कोई अपराधी अपने आप मिल जाए और पकड़ करके छुरा खाली दिखा दे, चिल्लाने लगते हैं अपने आप में। दोनों तो यही काम करते हैं। एक अपराधी जो चाकू का प्रयोग करता है वो हमें छीनने के लिए, हमें मारने के लिए, और एक डॉक्टर जो चाकू और छुरा का प्रयोग करता है हमारे जीवन को उद्धार करने के लिए। तो केवल सभी कर्म बंधन के कारण नहीं होते हैं, कर्म का उद्देश्य के अनुसार ही बंधन और मुक्त होता है। डॉक्टर का उद्देश्य भले वो काटता है, चीरता है, फाड़ता है, लेकिन उसका उद्देश्य जो है जो व्यक्ति रोगी है, रुग्ण अवस्था में है, उसको रोग ठीक करने के लिए, तो काटने के बाद भी अपने आप में वो क्या है, वो काटना नहीं माना जाता है। एक अपराधी जो है उसका उद्देश्य छीनना है, लूटना है, मारना है, उसके द्वारा जो किया जाता है उसको अपराध माना जाता है, उसको अपराध माना जाता है। इसलिए सभी क्रोध को क्रोध नहीं कहा गया है। आपने सुना होगा भगवान श्री राम इसी बक्सर में आए। इसी बक्सर में जब आए तो बक्सर में आए सबसे पहले अपने आप में राजघराने के थे, राजमहल से कोई बाहर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आते आते सबसे पहले अपने आप में ताड़का आ गई, सुबाहू मारिच आगे गरजने लगे अपने आप में, गरजने लगे अपने आप में। विश्वामित्र बाबा ने कहा रघुनंदन देखिए यही अपने आप ताड़का है, यही ताड़का, यही स्वभाव है, यही मारिच अपने आप में। भगवान श्री राम गुरु जी आप अपना अनुष्ठान कीजिए, बस हो गया ना, बता दिया ना। नहीं, ये मेरे जग को पूरा नहीं होने देते हैं रघुनंदन, मेरी एक कामना है, अरमान है, मैं तपस्या तो बहुत कर लिया, तपस्या इतना मैं किया अपने आप में, अंतिम ऊंचाई तक मैंने तपस्या किया और तपस्या करके मैंने ब्रह्मर्षि पद को भी प्राप्त किया, लेकिन आज मैं अपने जीवन में चाहता हूं कि मेरा जग हो जाता तपस्या का अंतिम अपने आप रूप में, लेकिन मेरा जग पूरा नहीं हो पाता है। जब मैं जग करता हूं तो जग के कोई प्रारंभ में, कभी मध्य में, कभी अंत में इन राक्षसों द्वारा खून, पीप, हड्डी, मांस इत्यादि बरसा करके कभी जगशाला में आग लगा करके ये समाप्त कर देते हैं। आप कम से कम रक्षा कर दीजिए। 5 दिन जग हो गया था, 5 दिन जग हो गया था। 6वां दिन जग की पूर्णाहुति थी, मारी सुबाह इत्यादि राक्षस आए। भगवान ने क्या किया? सबसे पहले ताड़का का उद्धार कर दिया, उद्धार कर दिया अपने आप में। सुबाहु का भी कल्याण कर दिया। मारिच से आगे का काम लेना था, इसलिए उसको अपने आप बाण मार करके छोड़ दिया, ये बताया गया। तो इसलिए सभी क्रोध जो है ये नरक का द्वार नहीं है।
रामचरितमानस में, रामायण में बताया गया है कि यदि खल दंड करहु नहीं तोरा तो भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मोरा। अगर शासक है, राजा है, प्रशासक है, अपने आप में कहीं समाज, घर, परिवार, देश चलाना है, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, गलत मार्गों में जा रहा है और अपने आप कहीं कहीं क्रोध करेंगे नरक हो जाएगा, तो सबके सब अपराधी बन जाएंगे, अपराधी बन जाएंगे। इसलिए श्री रामायण में बताया गया है कि यदि खल दंड करहु नहीं तोरा तो भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मोरा। यदि खल व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को, अपने आप में अपराधी व्यक्ति पर अनुशासन नहीं किया जाए, दंड अगर नहीं दिया जाए, तो सब के सब लोग गलत मार्गों का अधिकारी हो जाएंगे, फिर मार्ग स्वच्छ बचे ही नहीं पाएगा। तो भले वो देखने में मालूम पड़ता है क्रोध है, लेकिन क्रोध होने के बाद भी वो क्रोध अपने आप में नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। इस तरह शास्त्रों में बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था